हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भागीरथी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भागीरथी नदी काली नदी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। अब इसका नाम भागीरथी क्यों पड़ा? तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो राजा भागीरथ है उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी और वही इसे धरती पर लेकर आए थे। तो उन्हीं के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भागीरथी नदी पड़ा। अब यह भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तरकाशी ज़िले में एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो वहाँ पे एक गोमुख नामक स्थान है, वहीं जो है वह जो गोमुख नामक स्थान है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब भागीरथी नदी गोमुख नामक स्थान से निकलती है। जैसे ही भागीरथी नदी निकलती है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलने वाली रुद्रगंगा गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही भागीरथी नदी से मिल जाती है। अब यानी कि भागीरथी नदी की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? रुद्रगंगा है। वैसे तो बहुत छोटी छोटी सरिताएं जिसे नदियां कहते हैं वो भागीरथी नदी में आके मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद भागीरथी नदी जो पहुंचती है वो पहुंचती है गंगोत्री धाम, और यह गंगोत्री धाम हमारे 4 धाम में से एक धाम है। यहीं पर भागीरथ ने तपस्या की थी ऐसा माना जाता है, और जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी वो एक तपस्थली को एक शिला के रूप में दर्शाया भी गया है। जब आप कभी मंदिर घूमने जाएंगे तो वहाँ एक शिला है जहाँ ये बोला जाता है कि इसी पर बैठकर भागीरथ ने तपस्या की थी। तो केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा गंगोत्री धाम में आकर भागीरथी नदी से मिल जाती है। पेपर में कई बार आ चुका है या आया भी है या पूछा भी जा सकता है आगे कभी कि गंगोत्री धाम में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो केदार गंगा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अब बात करते हैं गंगोत्री धाम के बारे में। तो गंगोत्री धाम में जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण 18वीं सदी में अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था, लेकिन फिर बाद में भूस्खलन हुआ और बहुत बार भूकंप वगैरह आए तो ये मंदिर जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके पश्चात जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया। उसके पश्चात एक स्थान है गंगोत्री के नीचे मुखवा नामक स्थान। यह स्थान इसलिए विशेष है क्योंकि गंगोत्री धाम की शीतकालीन जो पूजा होती है वो मुखवा नामक स्थान पर होती है। ठीक है, वैसे प्रत्येक जो हमारे धाम है जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, सबकी शीतकालीन पूजा कहीं ना कहीं होती है। तो गंगोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है वो मुखवा नामक स्थान पर होती है। उसके बाद जो भागीरथी नदी है वो पहुँचती है भैरव घाटी। इसे लंका भी कहा जाता है। यहाँ पे एक स्थान है लंका। ठीक है, तो थामला दर्रा के सुमेर नामक स्थान से निकलने वाली जाह्नवी गंगा भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। अब इस जाह्नवी नदी को जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसे जाड़ गंगा के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात भागीरथी नदी आती है झाला नामक स्थान पर। तो झाला नामक स्थान पर सिया गंगा एक छोटी जलधारा है, वो भागीरथी नदी से आके मिल जाती है। झाला और गंगोरी दोनों के बीच में एक पावर प्लांट बनाया गया है, एक परियोजना बनाई गई है जिसे मनेरी भाली परियोजना कहा जाता है। और यह मनेरी भाली परियोजना के अंतर्गत 2 विद्युत प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम तिलोत पावर प्लांट है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि मनेरी भाली परियोजना एक बार पेपर में भी आया था पीसीएस के कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। किस जिले में है? तो उत्तरकाशी जिले में। उसके पश्चात भागीरथी नदी आती है गंगोरी नामक स्थान पर। तो उत्तरकाशी के डोडी ताल से निकलने वाली असी गंगा गंगोरी में भागीरथी नदी से आकर मिल जाती है। गंगोरी नामक स्थान के पश्चात भागीरथी नदी का जो जल है, मतलब काफ़ी नदी जो है काफ़ी चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण है क्योंकि गंगोरी के बाद स्थान पड़ता है गणेश प्रयाग, और गणेश प्रयाग पे बना हुआ है टिहरी डैम। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर में एक स्थान है भारती कांठा, जहाँ जो टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। वहाँ से निकलती है हमारी भिलंगना नदी, और यह भिलंगना नदी जहाँ आकर मिलती है उस स्थान को कहा गया है गणेश प्रयाग। इसे पुराना टिहरी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो इस जहाँ ये नदी मिलती है वहीं पे बना हुआ है हमारा वर्तमान में टिहरी डैम। जब यह टिहरी डैम बन रहा था तो लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था, ठीक है। तो जो डूब चुका है, जहाँ डैम बना हुआ है वो है पुराना टिहरी, और जहाँ लोग आज बसे हुए हैं वो क्या है, नया टिहरी। अब इस भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे बाल गंगा, जिसे बाल खिला कहा जाता है, मेद गंगा, दूध गंगा। इन 3 नदियों में जो बाल गंगा है भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी है। तो आप विशेष तौर से याद रखिए, ये कहाँ मिलती है ये कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ सहायक नदी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि बाल गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा, गणेश प्रयाग के बाद भागीरथी नदी आती है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में चमोली जिले के सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा आती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। जहाँ ये दोनों नदी मिलती हैं उसके पश्चात दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब ये देवप्रयाग में जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं तो वहाँ पे क्या है, भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों को सास बहू नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भागीरथी की जो लेंथ है वो 205 किलोमीटर है और अलकनंदा की जो लेंथ है 196 किलोमीटर है। तो लेंथ में भागीरथी क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो वो क्या हुई, सास हुई। और अलकनंदा की लेंथ कितनी है, 196, तो कम है, तो वो क्या हो गई, बहू हो गई। तो कई बार पेपर में आया कि सास बहू नदी कौन सी है, तो सास बहू नदी कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो था हमारा पूरा का पूरा क्या था, भागीरथी नदी तंत्र। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये आता है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल में वैसे तो गोमुख माना जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में 2 ऑप्शन है, गंगोत्री और गोमुख, तो वहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना है वो गोमुख को माना है। लेकिन अगर मान लीजिए एक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक आ रहा है तो गंगोत्री आ रहा है तो गंगोत्री को लगा के आइए, गोमुख आ रहा है तो गोमुख को लगा के आइए। दूसरा मेन क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है। पेपर में ऑप्शन में आता है आपको कि भागीरथी और उसी में दे रखा है गंगा, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है जाह्नवी, वो भागीरथी की सहायक नदी है। गंगा तो देवप्रयाग के बाद आएगा, ठीक है, और उसकी भी कुछ सहायक नदी हैं तो वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जाह्नवी नदी है या जाड़ गंगा है वो भागीरथी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो था हमारा गंगोत्री भागीरथी नदी तंत्र था, ठीक है। तो जो हमारे उत्तराखंड में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट नदी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।